अपन पशुओं की उम्र ज्ञात करना सीख रहे थे क्या? पशुओं की उम्र ज्ञात करना कल अपन ने देख लिया था। जो अपन तरीके क्या क्या है पशुओं की उम्र ज्ञात करने के, ठीक है। उम्र ज्ञात क्यों करते हैं पहले तो ये देख लो। कल जो नहीं है एक बार देख लेना ना, पूरा नहीं करा रहा हूं, बस समझा रहा हूं। उम्र ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि इसमें पोषण यानी खान पान का ध्यान रखेंगे, कल करवाया था मैंने। और इसमें प्रजनन यानी जनन प्रक्रियाओं का ध्यान रखेंगे कि कौन सा जनन लायक है कौन सा नहीं है। ये नहीं कि अपन बच्चे को ले जाके कहते हैं। गाय देशों में तो होता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो भी बड़ा दिखता है, ठीक है। और इनमें खरीदने व बेचने में, जैसे अपन किसी पशु को खरीद रहे हैं तो अपने को पता तो होना चाहिए ना कि कैसी उम्र है। ये तो नहीं कि अपन बूढ़ी बेच के जवान बेच जितने पैसे देंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने कराया था कि उम्र ज्ञात करने के तरीके। पहला तो लिखवाया था मैंने आपको कि अभिलेख या रिकॉर्ड के आधार पे ये सबसे मतलब विकसित तकनीक है या सबसे विश्वसनीय तकनीक है। यानी जब ये लिखा हुई होती है तो उससे अपन उम्र ज्ञात कर सकते हैं कि ये इतने साल की हो गई। और ये कहां? अपन तो घर पे लिखते नहीं है ना कि कोई भैंस का बछड़ा हुआ, डेयरी फार्म, गौशाला या कई जो अनुसंधान केंद्र होते हैं ना, जैसे विद्यालय मैंने लिखवाया था आपको, तो वहां पे क्या करते हैं ये रिकॉर्ड बनाते हैं पशुओं का कि ये पशु इतने तारीख को पैदा हुआ, तो अपन उससे अंदाजा लगा लेते हैं। दूसरा मैंने लिखवाया था आपको कि भौतिक आधार पे, है ना, यानी देख कर पता लगाना। तो उससे क्या एक अंदाजा लगा सकते हैं अपन देख करके यार ये इतने साल का हो सकता है। उसमें मैंने लिखवाया था आपको कि सींग जो जवान होगा उसके सींग सीधे होंगे, ठीक है, और उनमें थोड़ी चमक होगी, त्वचा में भी चमक होगी, त्वचा खिंचावट में होगी। लेकिन जो बूढ़ा होगा उसकी त्वचा लटकी हुई होगी, खुरदरी हो जाएगी और चमक कम हो जाएगी। आंखें अंदर की ओर धसी होती है, किसमें? वर्ग में। फिर अपन ने खुर के आधार पर देखा था, जो जवान पशु होते हैं उसके खुर चमकीले वह छोटे होते हैं यानी कोमल टाइप के होते हैं, है ना। और बड़ा होगा उसके खुर में क्या आ जाएगी? दरारें। दरारें का मतलब लेरे टाइप में पड़ते हैं ना, आपने देखा हो कभी, तो देखना कभी निकलो गायों के तो उसके खुर को देखना, यूं लगता है कि जैसे ये ऊपर से टूटने वाला है, दरारें पड़ जाती है, ठीक है। और बड़े हो जाएंगे। बड़े का मतलब आप कभी देखना कि कभी गाँव में अधिकतर जाओ बूढ़ी भैंस होना तो उनके खुर आपस में यूं हो जाते हैं, टकराने लायक, है ना। बच्चे के तो कैसे होंगे? यूं दोनों, जैसे क्या बताऊं आपको, खुर के दो भाग होते हैं, इस प्रकार होते हैं। जैसे घोड़े में एक ही होता है, बच्चा होता है गाय का, दो होते हैं उसमें। तो बच्चे में तो क्या होंगे? यूं खड़े सीधे। लेकिन जो बूढ़ा हो जाएगा ना फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? यूं आपस में ऊपर निकलने लगेंगे और घिस भी जाते हैं नीचे से। दांतों के आधार पर भी देखा था अपन। एक चौथा लिखवाया था मैंने शायद वल्ले के आधार पे, गायों में वल्ले के आधार पे। जो वल्ले होती है पहली वल्ले कब आती है? 3 साल। कब आती है? 3 साल। उसमें 2 ऐड कर देंगे तो उम्र ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद मैंने लिखा था दांतों के आधार पे, ठीक है। दांतों में क्या कि जो दांत देख के पता लगाते हैं अपन कि कैसे बच्चों को अपन पता कर सके कि ये कितने साल का है। जैसे बकरा खरीदने वाला आता है, सबसे पहले उसके मुंह में देखता है कितने दांत टूट गए, है ना, कितने क्या हो गए हैं, ठीक है। तो उससे उसका पता चलता है। उसके बाद होता है कि दांतों में भी कौन से दांत भाग में यूज लेते हैं? निचले जबड़े के दांत, है ना। सामने वाले दांत होते हैं वैसे, पर कोई पशु होते हैं जिसमें सामने वाले दांत नहीं होते, तो उसमें क्या होता है कि निचले वाले जबड़े के दांत का पता करते हैं, ठीक है। डन। दांत मैंने 2 प्रकार लिखाया था, एक तो अस्थायी दांत और स्थायी दांत। अस्थायी का मतलब होता है कि दूध के दांत, मनुष्य में भी होते हैं दूध के दांत, वैसे पशुओं में अस्थायी दांत होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वृद्धि यानी जो उम्र में वृद्धि होती है उसके वक्त क्या होता है? टूटते हैं। जैसे बच्चों में भी 7-8 साल के होते हैं, टूट जाते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि ये वृद्धि के समय टूटते हैं तथा इनके स्थान पे कौन से दांत आते हैं? स्थायी दांत। परंतु स्थायी दांत उम्र के साथ नहीं टूटते हैं, वृद्धावस्था में टूटते हैं और उम्र के साथ घिसने लग जाते हैं। फिर आता है इनका रंग कैसा था? सफेद, इनका हल्का पीला। बोलो जुबा केसरी। वो कारण भी होता है कि हल्का पीला पड़ने का। एक कारण होता है जैसे अपन रोगों में पड़ते हैं तो फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने पे हमारे शरीर में क्या हो जाएगी? दांत पीले, है ना। नागौर और अजमेर के बीच में जो कुबड़ पट्टी है, अधिकतर पहले, अभी तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन आज के 5-6 साल पहले हर दीवारों पे गांव में लिखा होता था कि दांत पीले हड्डी जाम फ्लोराइड की यही पहचान, ये लिखा होता था। यानी किसी की हड्डियां जाम हो गई दर्द होने या किसी के दांत पीले पड़ रहे हैं तो अपन पीले को देख के ये नहीं कह सकते हैं कि ये बोलो जुबा केसरी है ना। तो और इसमें और भी लिखा है मैंने कि ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ये टूटते नहीं। ये कब टूटते हैं? उम्र के साथ। एक इनका आकार भी लिखवाया था मैंने। अगर पूछे क्वेश्चन बन सकता है इससे कि बताओ कि त्रिकोणाकार दांत किसमें पाए जाते हैं, तो
त्रिकोणाकार दांत कौन से होते हैं? तो दूध। वैसे त्रिकोणाकार अपन पढ़ेंगे कि जैसे आईसीपीएम पढ़ेंगे ना, उसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो दांत होंगे वो तीखे टाइप होंगे, और इसमें कैसे होंगे? आयताकार। कल मैंने बताया था आयत की जैसे ऊपर से चौकोर होने लगते हैं, इसमें तीखे। आपने इसीलिए देखा होगा कि बच्चा जब बटका भरता है छोटा, कितना खतरनाक यूं होता, तो वो क्यों? क्योंकि इसके दांत कैसे हैं? ठीक है। लेकिन एक अपन भरते हैं, अपन जितना जोर अपन लगाते हैं उतना बच्चा लगा दे तो अपनी त्वचा कट जाएगी यहां से, है ना। इसके बाद इनके जो दांतों के आधार होते हैं नीचे वाले, उनके दांतों के बीच क्या होगी? जगह। इनके जगह नहीं होगी। ये आकार में कैसे होते? छोटे, या आकार में बड़े। ठीक है। तो अब लिखे अपन, चाय पियोगे? छाटो दे दू? अरे सही में थोड़े लगाऊं। देखो दांत होते हैं वैसे मुख्य तौर पे 4 प्रकार के, आई, सी, पीएम और एम। इंडिया में क्राइम कौन रोकेगा? पीएम। और पीएम कौन है? मैं। ये याद रख लेना ना, पागल पेशेंट जो भी याद रखना, आपको किसी भी ट्रिक से याद रख लेना। इसको तो क्या बोलेंगे? कर्तनक, रंध्रनक और अगर चवर्णक, चवर्णक और, यानी ये क्या है? दांतों का विन्यास है। जैसे अपने मुंह में दांत होते हैं, इनको 4 भागों में बांट दिया, ये वाले, इसके पास वाले, फिर ये अपन कहते हैं डाढ़, वो डाढ़, और फिर उसके पीछे आती है जो अकल डाढ़ के रूप में होती है, डाढ़ पाई जाती है, वो भी इसमें। तो कितने हो गए? 4 प्रकार के दांत हो गए। वैसे दांत कितने होते हैं मनुष्य में? 32। ठीक है। उनकी भी सूत्र होता है कि जैसे 21, 23 वाला जो लिखते हैं अपन, 3, 3, 6। क्या मेरा फोन बैग में बोल रहा होगा किसी का? देखो जैसे वयस्क पुरुष होता है, उसमें क्या लिखते हैं अपन? 21, 23, 21, 23। 21, 23 का मतलब हो गया कि जैसे मान लो मैं ये जबड़ा बनाऊं आपका, ठीक है, दिख तो नहीं रहा होगा, पर ये ऐसा जबड़ा ऊपर से नीचे का, ठीक है। इसको मैंने यू बांटा, ठीक है। अब जो ये 2 दांत है ना आई वाले, वो कहां पाए जाएंगे? यहां, ठीक है, दोनों तरफ पाए जाएंगे। फिर ये जो एक दांत है वो कहां पाया जाएगा? यहां। आपने देखा होगा ये खूंटे जैसा एक तीखा तीखा दांत, जिसको अपन काटने के रूप में लेते हैं, किसी धागे को काटते हैं तो अपन यहां रख के नहीं काटेंगे, इधर साइड में रख के काटेंगे। तो एक ये हो गया। फिर 2 के आते हैं ये वाले, फिर 3 आती है ये डाडे वाली, ठीक है। तो अब मैंने कहा इधर कितने हैं? 2, 1, 2, 3, टोटल कितने हो रहे? 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हो रहे हैं? इधर 8 हो रहे, तो इधर भी 8 होंगे, फिर इधर 8, इधर 8, दोनों देखे कितने हो गए? 8, 8, 16, 16 तो नहीं 32। निकाल के देख लेना किसका है। इसमें आ रहा है, इसमें दे ही आना, निकाल के अंदर और आ रहा है एक। ये उसका तो नहीं है, वो देखो देख ही दिए। 1 मिनट, क्या पता इमरजेंसी हो। अरे भाई ये बैग किसका है? इसमें चेक कर, फोन आ रहा है कब से। यहां बैठो ना, क्लास में फ्लाइट मोड करके बैठ जाया करो। फ्लाइट मोड, वेरी गुड, तेरे लक्षण है फिर नौकरी लगने वाला है ना। इसमें लिख लो दांतों के प्रकार 4, आईसीपीएम, इनके सामने ये लिख लो, है ना। इनके इंग्लिश नाम भी लिखवा दो। आई का मतलब क्या होता है? मैं थोड़ी सी चाय पी लो, ठंडी हो रही है, फिर लिखो। ठंडी नहीं होगा। कोई नहीं, पर ये लक्षण पढ़ने वाले हैं। हाँ, हकीकत ये आजकल तो क्लासों वाला लपड़ा हो गया, वरना जिसके पास कीपैड फोन होता ना, 90% चांस है कि वो नौकरी लगेगा। अपन क्या करते हैं, जाते क्लास देखने, पर बीच में कोई आगे गए, इस हीरो ने इस हीरोइन को क्या कहा, है ना। आजकल तो टीचर लोग भी ऐसे हो गए कि नहीं, हकीकत कह रहा हूं, सर की वाइफ ने सर को क्या कह दिया ऐसा कि सर चलते क्लास में गुस्सा हुए।
इंग्लिश नाम के साथ ही लिख लो प्राइम का, है ना। आई का मतलब हो गया इन सीजर, केनाइन, इससे याद रख लेना। आई का मतलब इन सीजर, सी का मतलब केनाइन, और इसका हो जाएगा प्रीमोलर, और इसका क्या हो जाएगा मोलर। ठीक है, ये क्या नाम हो गए इंग्लिश, क्या K9, ऐसे भी लिख सकते हो आप K9, है ना। याद करने का तरीका, वरना ये मत कह देना सर ऐसा ऑप्शन तो पेपर में था ही नहीं। इधर देखो, अगर किसी दांत के आगे मैं ये डेसिड्यूस लगा दूं, यानी डी लगा दूं, इधर क्या है आईसीपीएम एम है, डीआई डीसी डीपीएम और डीएम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दूध वाले दांत, समझ जाओगे। एक बार इसको भी ऐड कर लो, और डीआई ऐसे का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहां लिख लिया ना कर्तनक ददनक, वही नाम है उनके, पर यहां आगे डी जुड़ गया। ठीक है, लिख लिया। अब अगली लाइन में लिखो, लिखो जल्दी लिखो पहले। डस्टर कहां गया। ठीक है, गाय पहला करके लिख लो, गाय आई सी पी एम और एम, डी आई डी सी डी पी एम। ठीक है, इसको तो साइड में छोड़ो आप, पहला लिखो गाय, भैंस, बकरी व भेड़। ठीक है, ऐसा लिख के अभी सूत्र नहीं लिखना आपको, इधर लिखना है ब्रैकेट बना के, एक तो लिखना है अस्थाई, ठीक है, और एक लिखना है स्थाई, अस्थाई और स्थाई। इसमें लिखो अस्थाई में 00, बेड आई, अरे यार बाई मिस्टेक बेड, है ना। अब इसमें लिखना अस्थाई में 0030, यानी इधर एक साइड देखो 0030, क्या है, तो वो ग्रुप नहीं है, आतंकवादी थोड़ी अपन। 0030 मतलब ये पूरा है ना, बट्टे में आ जाएगा, यानी ये क्या, जीरो के नीचे क्या है 4, ठीक है, इसके नीचे क्या फिर 0 और फिर 30, 0030 40 30 अस्थाई में। स्थाई में लिखो 0033, यानी ये जो लिखा ना अपन ने सेम टू सेम 0033 40 33, ठीक है, हो गया। 00 का मतलब, अब एक बार इधर समझ लो पहले, जैसे मैं लिखा हूं मनुष्य में, गाय भैंसों को छोड़ो आप, पहले मनुष्य में। ठीक है, मनुष्य में मैंने आपको अभी सूत्र लिखा है, वयस्क का होता है 21 23 21 23। क्या ऐसी संख्या लग रही है आपको थोड़ी ऊपर नीचे, जहां 3 है उसके पहले 3 आ गया, फिर 0 1 2, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे आई
सी, पीएम और एम। कितना है? दो, एक, दो और तीन। ठीक है, ये क्या हुआ कि एक जबड़ा ना, उसका आधा वाला भाग हुआ ये वाला, है ना। अगर मैं इसको इंटू कर दू दो से, तो किसका भाग हो जाएगा? यानी पूरा ऊपर वाला जबड़ा। तो आप इसको गिनो, दो, तीन, चार, पांच, और पांच और तीन, आठ। आठ इधर है, आठ इधर है, कितने? 16। तो 16 नीचे वाले जबड़े में, तो कितने हो गए? 32। मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। उसी आधार पर अपन पता कर सकते हैं पुरुषों इसमें कितने दांत होते हैं। अब मैंने लिखा है आपको अस्थायी दांत याद करने अपने को, है ना, कि पता करना है कि ये अस्थायी वाले दांत, यानी अस्थायी दांत किसमें होंगे? जो कम उम्र का होगा। ठीक है, और जिसमें स्थायी दांत हो गए, यानी ये अस्थायी वाले दांतों की जो उम्र होती है ना, जैसे अपन मनुष्य में देखें, तो यानी जिसमें स्थायी दांत हो जाते हैं, यानी ये 7-8 साल के तो ऊपर है। 10-12 साल का है, अगर बच्चा हुआ तो, और वैसे वयस्क हुआ तो अलग है। ठीक है, तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है। सूत्र कुछ याद नहीं रखना आपको। अगर वैसे शॉर्ट में करना चाहो तो ऊपर कितने लिखे मैंने? 0, 0, 3। नीचे कितने लिखे? 3 0। यानी ये क्या हो गया? आई। और अस्थायी वाली बात कर रहे हैं तो आगे क्या लग जाएगा? बी। ये भी आई। उसके बाद क्या है? आई सी, यानी डीसी, डीपीएम, डीएम और डीएम। ठीक है, ये मैंने एक ऊपर वाले जबड़े की बात की है। ठीक है, तो इसमें संख्या कितनी हो गई? 0 का 0, 0 कितना है? 3। यानी अगर मैं कहूं कि ये ऊपर वाला जबड़ा है, इसमें 3 दांत इधर है, तो 3 इधर हो जाएंगे। फिर नीचे कितना है? कितने होते हैं? 7। अगर मैं कहूं कि 7 दांत इधर है, ठीक है, 7 दांत इधर, नीचे वाले जबड़े की बात है ना, तो कितने हो गए? 14। और 3 और 3 6। यानी मैं कह सकता हूं कि जो गाय भैंस के जो बच्चे होते हैं, उनमें स्थायी दांत कितने होते हैं? 20। डन। अगर उससे कम है तो अपने को यह पता चल जाएगा कि अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं निकले। ठीक है, और वो बाद में गिरने भी लगते हैं। अब इसको करने का तरीका आप देख लो। डीएम पीएम ये तो समझ जाओगे ना, पहला दांत है उसको ये बोलेंगे। अब आपको करना क्या है? 0 बट्टा 0। फिर क्या है? 0 बट्टा 4 0। 3 बट्टा 3 बट्टा 0 0। ठीक है, इनको ऐसे छोड़ना, बीच में जो नाम लिख सको आप कि आई से पीएम, तो ठीक है, वरना इसको इंटू कर दो 2 से। किससे? 2 से। अब अपने को क्या करना है? 2 इंटू 3 कितने होते हैं? 6। ठीक है, इधर देखो 4 और 3 कितने होते हैं? 7 इंटू 2 कितने होते हैं? क्या वही 20 दांत आ गए क्या मेरे पास? आ गए? तो इसको ऐसे लिखोगे या वो नाम भी लिखाऊं बीच में? एक बार का तो पहला पहला तो यूं लिख लो भाई, कि क्या बताऊंगा। इसको इधर करते हैं इंटू को, इसको करते हैं डीएम डीआई, या इसके ऊपर लिख लो ना आप, तो डीआई डीसी डीपीएम और डीएम। यानी ये डी लग गया तो कैसे दांत हो गए? एस तक। तो ऐसे कैसे उतार लो, और इसको अपन सोल्व करते हैं। तो फिर क्या आता है अपने पास? 20। यानी टोटल कितने दांत हो जाएंगे अस्थाई? 20। स्थाई वाला भी छाप दोगे पर साथ का साथ, दोनों साथ कर लेना। चलो रुको, अगर मैं कहूं गाय भैंस में स्थाई दांत निकालने मेरे को ज्ञात करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? वापस वही 0 बट्टा 4, 0 बट्टा 0, 3 बट्टा 3 और 3 बट्टा 3 इंटू कितने से करूंगा ना? 2 से। ठीक है, तो ऊपर कितने हो गए? 3 और 3 6, 6 इंटू 2 12। नीचे कितने? 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 इंटू 2 20। यानी कितने हो गए? 32। निकल गया 32 दांत। हाँ, दोनों लिखो तो एक का मैं करवा दूं, बाकी की संख्या लिखवा दो आपको बटे में, तो आप वैसे समझ जाओगे।
हो गया। अगला लिखो घोड़ा, जैसे गाय भैंस का करवाया वैसे घोड़े का करवा दूं, बाकी संख्या आपको लिखवा दूं, आप उसको कर लेना, ठीक है। घोड़े में ऐसा लिखो 30 30 30 बटा 30 30, जैसे मैंने यहां लिखा 0 0 30 30 40 30, वैसे 30 30 डबल बार 30, उसके नीचे वापस डबल बार 30। ये तो कैसे हो गए ऐसा ही, घोड़ा में ऐसा में लिखो पहले तो 30 30, देखो मैं इसको कुछ चेंज नहीं कर रहा, यहां में लिख दो घोड़ा, ठीक है। कितना बताया मैंने 30 30, ये तो कौन से हैं ऐसा, ठीक है। कौन से है ऐसा, इस टाइम में क्या होगा 31 31, इधर देखो एक बार, या तो कभी 3 आएंगे या 4 आएंगे, फिर 3, ठीक है। और जो घोड़ी होती है ना उसमें ये वाले दांत नहीं पाए जाते, कौन से केनाइन, जिसे मैंने केनाइन लिखा था, यानी कर्तनक रबनक दांत नहीं पाए जाएंगे। अब तो एक बार इसकी उम्र याद वो निकालो पहले, अगर अब एक बार मैंने आपको करा दिया वैसे पूरा, अब आपको शॉर्टकट करना है तो इसको लगाओ ब्रैकेट, आपको संख्या देखनी है, 3 और 3 कितने होते हैं 6, और 2 इंटू करेंगे 2 से तो 12, और नीचे भी 6 है 12 और 12, यानी घोड़े के बच्चे जो होते हैं उनमें दूध के दांत कितने होते हैं 24। फिर 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, ठीक है। कभी कभी यहां क्या हो जाते हैं 1 बढ़ जाता है, यानी 3 की जगह 4 आ जाता है कुछ कुछ में, तो ये क्या होगा एक साइड 1 बढ़ेगा एक साइड 1, यानी टोटल 2 बढ़ जाएंगे ऊपर वाले दांतों में, ठीक है। तो मैं करता हूं जैसे 3 4 और 3 7 10, कितने हो रहे हैं 10, और 10 को 2 से इंटू करेंगे तो 20, 20 और 20 नहीं यार ज्यादा होगा, सही है। रुको 3 3 6 3 और 1 10, यानी कितने हो गए कितने 38 40 होते हैं, मैं बताता हूं अभी। अगर मैं कहूं कि ऊपर वाले दांत है जैसे घोड़े के, ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है इधर 1 बढ़ जाता है, यानी ये मैंने 2 4 भागों में बांट दिया, जैसे अपना जबड़ा है उसको नाक के सीध से मैंने आधा इधर किया आधा उधर, तो नीचे वाले को भी करूं कितने भाग हो गए 4, ठीक है। तो मैंने कहा ऊपर वाले जबड़े में यहां कितने हैं 3, फिर कितने हैं 1, फिर मैंने कहा कभी तो 3 होते हैं कभी 4 होते हैं, अगर मैं यहां 3 को हटा के 4 कर दूं दोनों साइड, तो दांत कितने बढ़ेंगे 2, तो कभी कभी कितने हो जाते हैं इसमें 42, लेकिन घोड़ी का ज्ञात करते हैं अपन, तो उसमें ये वाले दांत नहीं होते, कौन से वाले, ये जो एक वाला दांत है ना, तो अगर मैं कहूं कि ये वाला एक दांत नहीं होता है तो चारों में नहीं होगा, तो माइनस कितने करते हैं अपन 4, तो घोड़ी में कितने हो जाएंगे 36, छाप दो इस्ता दोनों करा दिए ना, इस्ता में तो कितने हो गए, नहीं आया समझ तो नहीं आया, पहले इसको उतार फिर समझो। मनीषा के देख इधर, जो जिसके आ गया समझ वो तो उतारो, जिसके नहीं आया वो देख इधर। ऐसा दांत कितने लिखा है मैंने घोड़े में, यानी 3 बट्टा 3, 0 बट्टा 0, 3 बट्टा 30, 30 और 30, ठीक है। अब इसको मेरे को किससे इंटू करना है 2 से, तो 3 और 3 कितने होते हैं
6 और 2 से इंटू करेंगे तो 12, यानी 12 दांत तो ऊपर है। 3 और 3 6, 6 को 2 से इंटू करेंगे तो 12, यानी 12 और 12 24 होते हैं। 24 दांत किस में होते हैं? बच्चों में। कितने होते हैं? ऐसे वाले दांत होते हैं, कितने होते हैं? 24। उसके बाद है जो वयस्क में ज्ञात करेंगे, यानी जो बड़ा हो जाता है घोड़ा, उसमें ज्ञात करना अपने। इधर वाला तो इधर में करूं 24। क्या हो गई क्लास घर पे? इसमें मैंने सूत्र लिखा है आपको 31 33। कितना लिखा है? 31 33, 31 33 इंटू किससे करेंगे? 2 से। अब बटा लगाने की जरूरत हो आपको, अगर आप नहीं कर पाओ कैलकुलेशन तो लगा लेना। 3 और 1 कितने होते हैं? 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 को इंटू करेंगे 2 से तो कितने हो जाएंगे? 20। वही यहां करेंगे 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 3 9 और 1 7, सॉरी 3 3 6 9 और 10, 10 को इंटू करेंगे 2 से तो कितने हो जाएंगे? 20। यानी घोड़े में कितने दांत होते हैं? 40। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कभी कभी ये जो 3 दांत है इसकी जगह 4 आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? 4 दांत आ जाते हैं। तो अब इसको कैलकुलेशन करो। 3 3 6 और 4 10 और 11 कितने हो गए? 11। तो 11 इंटू 2 कितने होते हैं? 22 22 44। तो यानी उसमें कितने दांत हो सकते हैं? 44 भी हो सकते हैं। लेकिन घोड़ी में, जो घोड़ी होती है उसमें ये जो एक वाला दांत है ना, ये नहीं पाया जाता। जो केनाइन दांत होता है वो नहीं पाया जाता। यानी जो दांत होते हैं केनाइन वो कम कर देंगे ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में। केनाइन कहां पाए जाते हैं? दोनों, यहाँ 2 और 2 नीचे, कितने? 4। तो 4 निकाल दो 40 में से, 36 हो गया। अब 1 2 जानवरों को मैं लिखवा दो आपको, तो वो आप अभी ऐसे लिख लेना। ऐसा में 30 30 बटे में तो आप कर लोगे ना कैलकुलेशन से। तो सुअर में लिखो ये घोड़ी वाला नोट करके लिख लो। घोड़ी वाले में लिखवा दो। वेरी गुड। बस घोड़ी में कितने हो जाएंगे दांत? 36। अगर मैं कह दूं कि पता करना है दांतों के आधार पे, आपको लिंग से पता नहीं करना, दांतों के आधार से पता करना। अगर किसी के मुंह में 36 दांत, तो आप कैसे पता कर पाओगे कि भाई घोड़ी है? तो 36 दांत किस में होते हैं? घोड़ी में। घोड़े में कितने होंगे? 40। ये जरूरी नहीं कि जितने दांत यहां लिख रहे हैं उतने ही हो सकता है किसी कारणवश किसी के दांत टूट गए हो। जैसे मनुष्य में मैं कहूंगी अपन निकाल रहे हैं 32 दांत, हो सकता है किसी के 2 दांत निकाल दिए या किसी के 2 दांत तोड़ दिए। अंदर दांत तोड़ दूंगा तो फिर अब लिखो सुअर में 31 30। ये ऐसा वाला है ना, 31 30 बटा 31 30, 31 30 बटा 31 30, 31 30 बटा 31 30। ज्ञात करके बताओ ऐसे दांत कितने हुए? वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं, ऐसे ही। कितने हो गए? 27 क्यों बोल? 28, क्योंकि 7 ऊपर है तो 7 को 2 से इंटू करेंगे तो 14 और 14 14 नीचे 28। अब स्थाई लिखो इसमें, स्थाई दांत। वो जो ऊपर निकाले 28 वो दूध के दांत है। ये मान किया आयरन का 40%। ये मैंने कहा अस्थाई वाले में। अब स्थाई वाले के दांत भी तो अब स्थाई दांत में लिखो 31 43 बटा 31 43। 31 43 बटा 31 43 याद करो, देखे कितने हैं? वेरी गुड। आगे था निकाल दो। हाँ, पर एक चीज इसमें नोट करके लिख लो, नोट।
सुअर में आयु निर्धारण में दांतों की कोई भूमिका नहीं है। दांतों की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, बाकी भी लिखा हूं क्या? कुत्ता, ऊंट, बकरी वगैरह कहना नहीं, या डायरेक्ट लिख लो। आपको मैं बोल दूं कि कुत्ते में इस दांत इतने होते हैं, इस दांत इतने होते हैं, क्या दांतों का कोई योगदान नहीं होता है, भूमिका नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती। निकालने के डायरेक्ट लिखा दो ना, या एक एक? अच्छा, वैसे लिखवा दो मैं सूत्र के हिसाब से। 35/3 सूत्र नहीं आवे बेटा। अगर पूछ लिया कि घोड़ी में बताओ केनाइन दांत कितने होते हैं, होते ही नहीं। आपको पता है तो बता रहे हो ना, घोड़े में केनाइन दांत कितने होते हैं? अरे अभी ना नोट करवाया ना यार। घोड़ी में जब 36 कैसे होंगे? जब 4 कम कर देंगे तभी तो होंगे ना। घोड़े का पूछ लिया घोड़े में केनाइन कितने होते हैं, तो 4। तब अपने को सूत्र याद है, तभी तो बता सकते हैं अपन भाई इतने होते हैं। मनुष्य में बता दिया कि कर्तनक दांत कितने होते हैं, वो 21-23 आपको याद है, तभी तो निकाल पाओगे। लिखो कुत्ता। सेम टू सेम सुअर जैसा ही होता है। अस्थाई वाले में तो वो का वो लिख लो, 31-30 31-30। निकाल लो। मनीषा बोल क्या? देख रहे हैं, पाचा बोल लोग हैं वो निकाल के बता। हाँ सही है। तो 28, ये तो नहीं किया ना, सुअर में 28 निकाले तो यहाँ पे भी 28 बता दे। स्थाई वाले लिखो 31-42/31-43। सुअर में क्या लिखा था? 31-43/31-43। 42 31-42/31-43। तो 42 से निकाल के जो कुत्ता होता है ना, उसमें ऊपर वाले जो दांत होते हैं ना 2, वो कम होते हैं। जो पीछे वाले एन दांत है ना इसमें, वो कम होते हैं। कुत्ता हो गया। ऊंट लिखो। अरे ऊंट, ऊंटड़ो। कुत्ता को तो लिखा दियो ना यार। इसमें लिख लो 11-23/31-20। 11-23 31-20। 11-23/31-30। 30, 3 और 0, 3 और 0 और ठीक है। इस दांत में लिखो 11-33/31-23 यानी 31-23। अब इसमें बताओ, देखिए ऊंट में कितने दांत होंगे इस टाइप वाले? कितने? वापस कर दें काउंट। इस्ताई पूछ रहा हूं, इस्ताई 11-23 और लिखा है मैंने 31-23। 11-33 अरे 34 हो नहीं रहा यार बेटा। वापस करो, नहीं हो तो मैं कराऊं, फिर करो। ऊंट में इस्ताई दांत कितने होते हैं? क्या लिखा है मैंने? 11 11-33 लिखा है, 23 लिखा है? 11-33 बटा निकलोगे मिस्टेक। 3-3 6 7 8 8 दूनी 16। 3-3 6 3 3 9 9 18। 14 के 4 हासिल का 1 3 34।
23 नहीं 33 है, ठीक है। मुर्गी में कितने होंगे? लिखो मुर्गी में सद्दाम है मुर्गी कितने देखा तो होगा कभी? दांत होते हैं क्या मुर्गी में? लाते हैं घर पे? नहीं होते। हाँ, अनुपस्थित चूंच होती है उनमें, तो दांत थोड़ी होते। मुर्गी में दांत अनुपस्थित होते हैं। और लिखे हुए तेरे पागल है कि मुर्गी की जीभ? पापा गलत बात। ठीक है, अब एक दो नोट करके लिखवा रहा हूं, वो लिख लो। पहला लिखो पूर्ण मुख अवस्था। क्या लिखा मैंने? पूर्ण मुख्य अवस्था, वह अवस्था जिसमें जबड़े में पूरे दांत आ जाते हैं। यानी जो अपने मनुष्य में जैसे 32 दांत आते हैं ना पूरे, तब अपन बोल सकते हैं कि इसके पूर्ण दांत आ गए। जिस उम्र में जबड़े में सभी दांत आ जाते हैं, जिस उम्र में जबड़े में सभी दांत आ जाते हैं, ठीक है। पूर्ण मुख अवस्था किसे कहेंगे? जिस अवस्था में मुंह में सभी दांत आ जाएंगे। अगर मैं पूछ लूं गाय की पूर्ण अवस्था कितनी होती है या भैंस की कितनी होती है, तो 6 साल। भैंस 6 साल की हो जाएगी ना, तो उसके मुंह में सारे दांत आ जाएंगे। जैसे आईसीपीएम वाले अपन लिखे ये सूत्र, वो सारा उसमें विस्तृत हो जाएगा। समझ गए? कितने लिखे थे मैंने भैंस में इसका दांत? भैंस में कुल कितने दांत थे? अरे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, पहला 32 लिखवाया ना, तो ये 32 दांत जिस समय आएंगे उसको क्या अवस्था बोलेंगे? पूर्ण मुख अवस्था। ठीक है, ये आपके काम की नहीं है कि गाय में पूर्ण मुख अवस्था कितनी, या लिखोगे? लिखो है? ये लिखा ना, उसके नीचे लिख लो भैंस 6 वर्ष, शॉर्ट में लिख लो भैंस 6 वर्ष। गाय 4.5 5, 4.5 से 5, यानी 4.5 में भी आ सकते हैं, 5 में भी आ सकते हैं। ठीक है, भेड़ में लिख लो 4 वर्ष। जो गाय में लिखा वो का वो घोड़े में लिख दो, 4.5 से 5 घोड़े में। ऊंट होता है उसमें सबसे ज्यादा लंबे समय बाद आते हैं दांत, यानी बाद में, तो ऊंट में लिखो 7। जो अपन ने लिखे इनकी अपेक्षा तो ज्यादा ही है ना। हो गया? अब अगली लाइन में लिखो, नोट करके, वो नोट तो ऊपर लिख लिया अपन ने। उम्र बढ़ने के साथ साथ दांत लंबे, पतले व धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने के कारण, या है ना, ये भी लिख सकते हो आप इसे, ये है ना, होने के कारण गिर जाते हैं, इसे ब्रोकन माउथ कंडीशन कहते हैं। इसे ब्रोकन माउथ कंडीशन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया ब्रोकन माउथ कंडीशन क्या होती है, तो इसमें क्या होते हैं? दांत पतले हो जाते हैं और लंबे होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और टूट जाते हैं, यानी गिरने लगते हैं। आप क्या ना, बुढ़ापा में दांत गिर जावे, वही वाली अवस्था होती है, सेम टू सेम। हो गया? ये अपना है आज वाला जो पशु की उम्र ज्ञात करना। उसके 2 पार्ट बनाए थे, एक कल बताया था, तो उसमें नॉर्मल बातें थी कि कौन से दांत होते हैं, कैसे होते हैं,
कैसे उम्र ज्ञात करते हैं, ठीक है। जो नहीं थे कल वो कल वाली क्लास देख लेना। और आज ये थी जिसमें अपन ने सूत्र से दांत निकालना सीखा कि स्थायी दांत। आपको याद यही रखना है, हो सके अगर क्वेश्चन पूछा आपसे कि भैंस में या वयस्क भैंस में कुल कितने दांत होते हैं, तो 32, ठीक है। अगर पूछ लिया कि भैंस में कर्तनक दांत कितने होते हैं, तो फिर अपने को इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, जैसे अपन ने 21, 30, 32 वाला लिखा ना उसकी, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताना।